अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं तफरी टीवी। 2021 में अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ में एक अजीब और फ़नी रिव्यू लोगों को देखने को मिला। ये रिव्यू कमेंट एक कस्टमर ने अमेज़ॉन पर गाय के उपले या डंक केक्स पर किया था, जहां से एक आदमी ने इसका स्क्रीनशॉट लेकर ट्विटर पर अपलोड कर दिया और तब ये वायरल हो गया। अमेज़ॉन पर यह वेबसाइट इंडिया से गाय के उपले या डंक केक्स बेचती है, जो हिंदुज़म में मजहबी रसूमात के लिए इस्तेमाल होते हैं और कुछ लोग इन्हें आग जलाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मगर इस कस्टमर ने एक्चुअली में गाय के गोबर से बने इन उपलों को खा लिया और फिर रिव्यूज़ में इनके टेस्ट के बारे रिव्यू भी दे डाला। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। इसका रिव्यू ये था कि इनका टेस्ट बहुत ख़राब था और घास और कीचड़ की तरह का था। मे भी ये कस्टमर डंक केक में मौजूद वर्ड केक से इम्प्रेस हुआ हो और खाने की चीज़ समझकर ऑर्डर दे दिया हो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और खाने के बाद पता चला हो ये तो मेरे साथ प्रैंक हो गया है। गजब बेइज्जती है। और इंग्लिश वर्ड केक भी इस शख्स की अकल को 21 तोपों की सलामी देते हुए कहता होगा, कैसे दिया आपको है? मज़े की बात यह है कि इस अजीम हस्ती ने कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स के टेस्ट को बेहतर करने और क्रंची बनाने की फ्री एडवाइस भी दे दी। इसका पूरा रिव्यू ये था, जब मैंने इसे खाया तो इसका जायका बहुत बुरा था। ये जायके में घास और कीचड़ जैसा था। इसे खाने के बाद मुझे लूज़ मोशन भी हो गए। प्लीज़ इसे बनाते हुए हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों का ख़ास ख्याल रखा करें और इसके टेस्ट को बेहतर करने और क्रंची बनाने पर भी तवज्जो दें। तो देख लेना मम्मी डैडी और बर्गर होने के साइड इफ़ेक्ट्स। दोस्तों, इस तस्वीर को देखें। यकीनन आप इसे एक ज़िपर समझ रहे हैं। अब इस वीडियो को देखें। जी दोस्तों, ये एक बोट है जिसे एक जापानी शख्स यूसुहिरो सुजुकी ने तैयार किया है। यूसुहिरो सुजुकी एक डिज़ाइन आर्टिस्ट है। इसके मुताबिक एक दफ़ा हवाई सफ़र के दौरान उसने जहाज़ की विंडो से जापान की एक झील की तरफ देखा जिसमें एक बोट पानी के ऊपर चल रही थी और बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई जैकेट की जिपर ओपन हो रही हो। चुनाचे वो इस सीन से काफ़ी मुतासर हुआ और ऐसे ही बोट तैयार करने का इरादा किया। कई दिनों की ड्राइंग्स के बाद आखिर उसने इसका डिज़ाइन तैयार कर लिया और इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी और फिर 2020 में टोक्यो के डिज़ाइन आर्ट इवेंट में इस बोट को डिस्प्ले किया, जिसका नाम जिपर फास्टनर शिप रखा गया। इस शिप को जापान के दरिया सुमेड़ा में उतारा गया है, जो जापान के दो सूबों मुसाशी और शिमोसा को जुदा करता है। बिल्कुल जिपर की तरह दिखने वाली ये शिप 9 मीटर तक लंबी है और जब सुमेड़ा रिवर में चलती है तो इससे पैदा होने वाली पानी में लहर दरिया की सरफेस पे ऐसे नज़र आती है जैसे जैकेट की जिपर ओपन करते हुए इसके किनारे अलग हो जाते हैं। जापान जो टेक्नोलॉजी में दुनिया को लीड कर रहा है, नित रोज़ नए आइडियाज़ और इन्वेंशन से दुनिया को हैरान कर देता है और चीज़ों को देखने और सोचने के अंदाज से वाकई ये साबित करता है कि वो बकिया दुनिया से बहुत आगे है। दिसंबर 2018 में मगरबी ऑस्ट्रेलिया के इलाके क्यूनोरा से रिकॉर्ड की गई ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई थी, जिसमें एक पाइथन स्नेक पर 10 के करीब टोर्स या मेंढक इस नई तर्ज की सवारी के मज़े ले रहे थे। क्यूनोरा में ये वीडियो पॉल मॉक ने अपने फॉर्म पर रिकॉर्ड की थी जब शदीद बारिश और घन गरज के बाद यहाँ की झील पानी से भर गई और ये मेंढक पानी के तेज़ बहाव से बचते हुए खुश्की की तरफ आ रहे थे। पॉल मॉक ने ये वीडियो अपने भाई एंड्रियो को सेंड की, जिसने ट्विटर पर इस वीडियो को अपलोड कर दिया और देखते ही देखते ये वायरल हो गई। मॉक के मुताबिक ये पाइथन स्नेक, जिसका उन्होंने नाम मोंटी रखा हुआ है, पहले भी कई दफ़ा देखा गया है और यहाँ का मुकामी है। थंडरस्टॉर्म के बाद जब मॉक अपने घर से बाहर निकला और फार्म की तरफ आया तो इस सांप को रेंगते हुए देखा, जिस पर मेंढक न जाने क्या सोचकर सवार हो गए और रेलगाड़ी के मज़े लेने लगे। शेर और बकरी एक गार्ड से पानी पीते तो सुना था, मगर सांप और मेंढक एक साथ, हैरत की बात है। आपका इसके बारे क्या ख्याल है? मैं तो कहता हूँ कि पानी की तेज़ प्रेशर और गोतों की वजह से इनका दिमाग घूम गया है। हालांकि मेंढक सांपों की खुराक है, मगर यहाँ ये सांप अपने मुसाफिरों को रोलर कोस्टर के मज़े करवा रहा है। रिसर्चर्स के मुताबिक केन टोर्स या ये मेंढक काफ़ी जहरीले होते हैं और इवन के सांप और मगरमच्छों को मार भी सकते हैं। लिहाजा ये वजह भी हो सकती है कि सांप ने इन्हें खाने से गुरेज किया हो। मेरे ख्याल में इन मेंढकों ने कहीं पर रॉबरी करने या किसी जानवर का कत्ल करने के बाद फुटप्रिंट से बचने के लिए इस तेज़ गाम का सहारा लिया होगा। मस्त जोक मारा रे। अमेरिका में माइकल डेजर की तैयार करदा ये लेमोजीन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से दुनिया की लॉन्गेस्ट कार का एजाज़ अपने नाम कर चुकी है। ये कार डेजरलैंड पार्क कार म्यूज़ियम ने तैयार की है, जिसका डायरेक्टर और प्रेसिडेंट माइकल डेजर है। ये कार 100 फीट और 1.5 इंच लंबी है, जिसमें 26 व्हील्स मौजूद हैं। इस लेमोजीन में एक स्विमिंग पूल जिसके साथ एक डाइविंग बोर्ड भी लगा है, एक हॉट टब, एक बाथ टब, एक छोटा सा गोल्फ कोर्स और इसके अलावा एक हेलीपैड भी मौजूद है।
ये लेमोजीन एक पुरानी रिकॉर्ड होल्डर लेमोजीन की बॉडी को रिकवर करके बनाई गई है, जिसे तैयार करने में सालों लगे हैं। 1986 में कैलिफोर्निया की मशहूर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी J.O. बर्ग ने इसे बनाया था, जिसका नाम द अमेरिकन ड्रीम रखा गया था। इस वक्त इसकी लंबाई 60 फीट थी और 26 व्हील्स के साथ V8 इंजन का एक पेयर था, जो इसके फ्रंट और बैक वाले हिस्से पर एडजस्ट किए गए थे। उस वक्त की ये यूनिक लेमोजीन काफ़ी फेमस हुई और कई सिनेमैटिक मूवीज़ में भी इस्तेमाल की गई। मगर इस कार के दीगर मसाइल में से एक मेन मसला ये था कि इतनी बड़ी कार को पार्क कैसे और कहाँ किया जाए, और इसके साथ इसकी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग भी एक बड़ा मसला था। लिहाजा जल्द ही इसकी केयर कम कर दी गई, जिसकी वजह से यह ख़राब होना शुरू हो गई और इसके कई हिस्से जंग आलूद हो गए। J.O. बर्ग कंपनी ने इस अमेरिकन ड्रीम लेमोजीन को eBay पर फॉर सेल लगा दिया, जहां से एक और कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑटोसियम के डायरेक्टर और प्रेसिडेंट माइक मैनिंग ने इसे ख़रीद लिया। मगर जल्द ही उसे भी एहसास हो गया कि यह कार रिपेयर करना और इसकी मेंटेनेंस बहुत मुश्किल है। चनाचे उसने दोबारा इसे eBay पर फ़रोख्त करने का इश्तिहार दे दिया। ये इश्तिहार देखकर माइकल डेजर ने 2019 में इसे परचेज़ कर लिया। इसके बाद इस कार को तैयार करने में 3 साल का अरसा लगा और इसकी शिपिंग, मटेरियल और लेबर पर आने वाला टोटल खर्चा मिलाकर $250,000 में ये कार 2022 में तैयार हो गई। इस लेमोजीन को तैयार करने वाले वर्कर्स के मुताबिक इस कार के अक्सर हिस्से जैसे कि फ्रंट सीट का हिस्सा, मोटर और कैब मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुके थे और इन्हें दूसरी कार से रिप्लेस किया गया। कंपनी मैनेजमेंट के मुताबिक इसको बनाने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज इसे ड्राइव करते हुए सीधा रास्ता ढूंढना होता है। मगर यह कार ड्राइविंग के बजाय डेजरलैंड पार्क कार म्यूज़ियम में दीगर यूनिक और क्लासिक कारों के साथ डिस्प्ले करने के लिए बनाई गई है। डेजरलैंड पार्क कार म्यूज़ियम ऑरलैंडो में यह अमेरिकन ड्रीम लेमोजीन बहुत सी दूसरी यूनिक कार कलेक्शंस के साथ आज वहीं खड़ी है। और माइक मैनिंग, जो इस कार को तैयार करने के लिए बाद में पार्टनर बन गया, के मुताबिक इस 100 फीट लॉन्ग लेमोजीन को लेंथ में मज़ीद बड़ा करेंगे और फ़िलहाल इसके साइज़ का पता नहीं, मगर जहाँ तक मुमकिन हुआ इसे बढ़ाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज का सफ़र बस यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।